भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होता है। केवल एक जायसवाल परिवार के पुण्य प्रबल हुए हों और शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही हो, वो तो है ही। वाले हैं, रह निवासी हैं, इन लोगों के भी पुण्य कहीं प्रबल हुए हैं, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ पर पहुंची। एक संत की वाणी हो, सदगुरु की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, भगवान की वाणी हो, किसी संत सदगुरु की वाणी हो, उस वाणी को हम अपने जीवन में उतारें। शिव महापुराण की कथा केवल हमें सुनना नहीं है। सुनना किसको कहते हैं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी। एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दी, इसको सुनना कहा गया, इसको श्रवण कहा गया। पर शिव महापुराण की कथा को केवल सुनना नहीं है, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर धारण करना है, अपने भीतर उतारना है, अपने भीतर, अपने अंदर उसको धारण करना है। अब धारण करना किसको कहा गया? मतलब कथा सुनकर केवल एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी, एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल दी। घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए? तो आपके स्मरण में नहीं आया। पर हमने देखा, ये अनुभव किया, जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो इन्होंने केवल सुनी नहीं है, इन्होंने केवल श्रवण नहीं करी है, इन्होंने अपने भीतर उतारी भी है, अपने भीतर धारण भी करी। उतारना और धारण करना, श्रवण करना, ये अलग अलग प्रसंग है। अपने भीतर उतार कर जो शास्त्रों की रीति है, जो शास्त्रों के क्रम है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस पर चलना भी है। लोग जितनी कथाएं सुनते थे, कथा श्रवण करते थे, वो सारी कथा लोग केवल सुनते थे पर अंदर धारण नहीं करते थे। पर शिव महापुराण की कथा वो कथा है जिसको लोगों ने धारण करा और एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। मतलब अपने भीतर उसको उतार, अपने भीतर उसको धारण किया, अपने भीतर उसको उतार। और आज छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे से छोटा एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा भी हाथ में एक लोटा लेकर शिव मंदिर जाने के लिए जागरूक है। और ये जरूरी है। आप गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत सदगुरु की शरणागति तक पहुंच रहे हो, तो ये एक आपके जीवन का एक आनंद है।